पैसा जो है ना आपके समय का मिलता है। किस चीज का? समय का। टाइम का। पैसा कैसे मिलता है? पैसे का सिंपल फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू मोर वर्क मोर मनी, नो वर्क नो मनी। नो मनी। सिंपल सा फॉर्मूला। आप हमको एक चीज बताइए, आपकी क्वालिटी है 1000 रुपए कमाते हैं आप 1 घंटे में, तो 10,000 कमाने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 10 घंटा। 20,000 कमाने के लिए 20 घंटा। 25,000 कमाने के लिए 25 घंटा। फिर सवाल खड़ा हो जाएगा, 25वां घंटा है ही नहीं तो कमाइए। यस, इस कैलकुलेशन को समझिए। हम यहाँ इस कैलकुलेशन को तोड़ने आए हैं। दुनिया में सबसे पहला अरबपति बनने का मौका किसी व्यक्ति को है तो वह है मिस्टर जे पॉल गेटी साहब। जे पॉल गेटी साहब ने करोड़पति बनने का रास्ता बताया कि आप कैसे बन सकते हैं। उसमें पहला फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो 1:2:12 रेशियो को तोड़ना पड़ेगा। मतलब एक आदमी 2 हाथ से 12 घंटा काम करके जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफलता चाहिए तो आपको इस रेशियो को तोड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना होगा। तोड़ना पड़ेगा। दूसरा जे पॉल गेटी 1:2:12 मतलब एक आदमी 2 हाथ से 12 घंटा काम करके कभी भी सफल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? समझिए थोड़ा सा इसका फॉर्मूला क्या। हम कैसे क्यों बोल रहे हैं कि नौकरी से ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है? कैसे, थोड़ा सा समझिए। एक नौकरी करने वाला डेली कितना घंटा काम करता है? एज पर गवर्नमेंट रूल 8 घंटा। 8 घंटा डेली का 8 घंटा। महीने में कितना दिन? 200 घंटे। 26 दिन। 4 छुट्टी रहता है, जी जी। 25 दिन कर दे रहे। 25 दिन मतलब 200 घंटा वो एक दिन एक महीने में काम करता है। ठीक है साहब? जी। एक महीने में 200 घंटा। एक साल में 2400 घंटा। कितना साल में? एक साल में। और गवर्नमेंट का जो नया रूल है उसमें कब तक वो नौकरी करेगा? 60 साल, 37 ईयर्स और 60 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ये नियम है। अब किसी का 18 साल में नौकरी लग गया ना तो 60 साल तक नहीं करेगा। नया रूल है, पढ़िए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। 37 ईयर्स, इससे ज़्यादा सरकार आपको नहीं देगी। अब 20 साल में अगर आपकी नौकरी लगी तो आप कब रिटायर हो जाइएगा? 57 में आप रिटायर हो जाइएगा। चलिए छोड़ दीजिए, हम कहते हैं 40 साल भी अगर आप काम करते हैं साहब तो 2400 घंटा एक साल का, तो 40 साल में कितना घंटा? 2496। 2496 मतलब 96,000 घंटा एक नौकरी करने वाले पूरे जीवन में 96,000 घंटा काम करेगा। ठीक है? पैसा उसको किस बात का मिलेगा? घंटा का। इसी 96,000 घंटा का मिलेगा। इसके बाद ये घंटा सीधे जीरो। रिटायर हो जाएगा ना। जी। उसके बाद पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आइए समझते हैं। आप आरसीएम बिजनेस में आए, अकेले आए। क्या? अकेले। आप अकेले आए, कितना घंटा काम कर रहे हैं? 1 घंटा। 1 घंटा एक आदमी काम करना शुरू किया, अकेले आया। 1 साल में वो अपनी तरह 10 लोगों को तैयार किया। 1 साल में जी। पॉसिबिलिटी है या नहीं? हाँ सर। होगा कि नहीं होगा छोड़ दीजिए, मैं कहना चाहता हूँ संभव है या नहीं है? हाँ सर। चांस है। 10 लोग भी अगर आया तो 1 साल बाद वो कितना घंटा काम करने लगा? उसी 1 घंटे में 10 घंटा काम होने लगा। 2 साल में वो अपनी तरह 100 लोगों को तैयार कर लिया। तो उसी 1 घंटे में वो कितना घंटा काम करने लगा साहब? काम वो 1 ही घंटा कर रहा, हो रहा है कितना घंटा? 100 घंटा। पहला चीज उसने तोड़ दिया, क्या? टाइम की लिमिटेशन को उसने तोड़ दिया। 25 घंटे से ज्यादा वो काम करने लगा या नहीं करने लगा? यस सर। 100 घंटा काम करने लगा एक दिन। अब समझिए, तीसरे साल में अगर वो अपने नीचे 1000 लोगों को तैयार कर दिया तो वो कितने घंटा काम करने लगा? 1000 घंटा। चौथे साल अपने नीचे वो अपनी तरह 10,000 को तैयार कर दिया तो 10,000 घंटा। और 5वें साल अपने नीचे अगर वो 1,00,000 लोगों को तैयार कर दिया तो वो कितना घंटा काम करने लगा? 1,00,000 घंटा। एक दिन में। 30 दिन में
30 लाख 30 लाख 30 लाख घंटा, और पर घंटे से वो 50 पैसा भी कमाएगा तो कितना कमाएगा सर? लाखों में से करोड़ों में। पर घंटे का उसको 50 पैसा भी मिला तो उसकी मंथली इनकम होगी 15 लाख रुपए। कितना घंटा काम करके? 1 घंटा काम करे, अभी भी उसके पास कितना घंटा सुरक्षित है? 24 घंटा 23 घंटा 23 सुरक्षित है। घंटा। 23 घंटा में वो जो चाहे वो कर सकता है। इस कैलकुलेशन को समझिए, आप यहाँ टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पहला चीज आप तोड़िएगा 1:2:12 के रेशियो का आप यहाँ तोड़ते खत्म कर हैं। लें। दूसरा चीज, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको आईबीओ बनना पड़ेगा। आईबीओ मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। क्लियर है? आईबीओ बनना, ठीक है। तीसरा जो रूल था 1:2:12 के रेशियो को तोड़ना पड़ेगा, आईबीओ बनना पड़ेगा। 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। अगर तीसरा चीज जो है, आपको हेल्पिंग अदर्स के एटीट्यूड में आना पड़ेगा। किसके? हेल्पिंग अदर्स के एटीट्यूड में आना पड़ेगा। IBO सर क्या? हेल्पिंग अदर्स लास्ट के एटीट्यूड में आना पड़ेगा। लास्ट लोगों की मदद करने की भावना आपके अंदर होना चाहिए, तब आप सफल हो सकते हैं। हम चाहेंगे खाली मेरा ही पेट भरे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, आप इस बिजनेस को जैसे ही ज्वाइन करते हैं आईबीओ भी बन जाते हैं, आपका खुद का एक आईडी जनरेट होता है, उस आईडी से पूरे भारत में कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स, हम लोगों को हेल्प कैसे कर रहे हैं? जी सर। आपकी वजह से लोगों के घरों में अगर 5,000, 10,000, 20,000 जा रहा है, इसका मतलब हम लोगों के हेल्पिंग कर, मदद भी कर रहे हैं लोगों की। यस या नो? ये सारा चीज अगर एक प्लेटफॉर्म पे होता है तो वो नाम है RCM। समझ में आ रहा है? वो यस। हमें चौथा उन्होंने ये दिया था, हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस आईबीओ बनना पड़ेगा। तीसरा 1:2:12 के रेशियो को तोड़ना पड़ेगा। चौथा हेल्पिंग अदर्स का एटीट्यूड में आना पड़ेगा। आप बिना लोगों की मदद की आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, समझ में आ रहा है? और यहीं से एक सिस्टम का जन्म हुआ था जिसका नाम था फ्रेंचाइजी सिस्टम। किसने लाया था फ्रेंचाइजी सिस्टम? फ्रेंचाइजी सिस्टम का जन्मदाता है कौन? बाटा नहीं, मैकडोनल्ड का मालिक मिस्टर रे रॉक, रिक रॉक जिसको बोलते हैं, उसने फ्रेंचाइजी सिस्टम का जन्म दिया था। वहां से फ्रेंचाइजी सिस्टम शुरू हुआ। उसने अपने काम घंटे करने के घंटे को बढ़ाया, उसके अंदर खूब क्वालिटी थी, लेकिन सेल भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक बार जब बीमार हुआ ना तो उसकी पूरी इनकम जीरो पे आ गया, क्योंकि दुकान ही बंद था। वो रेस्टोरेंट चलाता था, उसके हाथों में जादू था। तो जब जीरो पे आ गया, 6 महीना वो लगभग बीमार रहा, जीरो पे। स्टोरी ये है साहब कि 6 महीना वो जब बीमार हुआ तो उसकी इनकम जीरो हो गई। तो उसने इसकी स्टोरी सुनी और ये अमीर बनने का ये रास्ता उसने अपनाया। उसके बाद उसने पहला काम करना शुरू किया, हेल्पिंग अदर्स। रे रॉक की पहली जो फ्रेंचाइजीज गई थी वो अपनी बहन को दिया था। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त को दिया था। अब ये दो रेस्टोरेंट खोला। इसके बाद कर करके उसने रेस्टोरेंट खोलता गया। स्थिति ये हुई साहब कि रे रॉक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन इस सिस्टम में एक समस्या था, यह है सिंगल लेवल मार्केटिंग। इस सिस्टम में रे रॉक तो अमीर हो गया, लेकिन उसने अपनी बहन को अपने नीचे रेस्टोरेंट खोलने का इजाजत नहीं दिया था। यह है सिंगल लेवल मार्केटिंग। यहाँ पे एक आदमी तो अमीर बन सकता है, लेकिन हर आदमी अपने नीचे नेटवर्क बना के अमीर नहीं बन सकता। आरसीएम क्या बोल रही है?
इसी की जगह पे अगर हम आरसीएम को डाल दें तो यहाँ है मल्टी लेवल मार्केट। यहाँ पे हर आदमी के नीचे फ्रेंचाइजीज खोलने का अधिकार है। यहाँ सर हर आदमी को फ्रेंचाइजी खोलने का अधिकार है। यस है ना? तो ये मेजर डिफरेंसेस है। तो ये मौका है सर अपने पास, ये सिस्टम अपने